मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट आगामी 2 मार्च को पेश होने वाला है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में घमासान शुरू हो गया है। भाजपा और कांग्रेस बजट को लेकर आमने सामने नजर आ रही है। 2 मार्च को पेश होगा विधानसभा का बजट। आगामी बजट के पहले विधानसभा में घमासान, आमने सामने हुई भाजपा कांग्रेस, जमकर चले बयानों के बाण। 2 मार्च को आने वाले बजट को लेकर भाजपा व कांग्रेस नेताओं द्वारा कई कयास लगाए जा रहे हैं। भाजपा द्वारा अच्छा बजट आने की उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं कांग्रेस की बजट से उम्मीद कम ही नजर आ रही है। सीएम शिवराज के मंत्री सभी विभागों को पहले की तुलना में अधिक धनराशि मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से कोरोना के काल के बावजूद भी सरकार ने सब क्षेत्रों पर ध्यान दिया है, और जो हमने देखा कि 15 महीने की सरकार पैसे के लिए मोहताज थी, लेकिन माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने सब क्षेत्रों में पैसा दिया, सब क्षेत्रों में ध्यान दिया, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो उच्च शिक्षा पे उसी प्रकार से ध्यान देंगे। इससे ज़्यादा बोलना अभी थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि वित्त मंत्री ही इस बात के लिए जवाबदार हैं, लेकिन हमारे सभी विभागों पर समान रूप से और पहले की तुलना में और ज़्यादा धनराशि मिलेगी, ये उम्मीद के साथ हमें। हम उम्मीद करते हैं कि अभी सर्वहारा वर्ग का बजट सबको साथ लेके चलने का आ जाए, और हमें लगता है कि ऐसा ही होगा। बजट भारतीय जनता पार्टी कल्याणकारी राज्य स्थापित करने वाली पार्टी है। विकास और जनता का कल्याण, ये हमारा ध्येय है। तो बजट आने दीजिए। बजट के पहले तो कुछ कहा नहीं जाता, पर सब कुछ कल्याणकारी वाला ही होगा। इधर कांग्रेस नेताओं को बजट को लेकर कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस ने तंज कसा है कि सरकार ने पहले ही लोगों का बजट खराब कर दिया है। बजट से तो कोई उम्मीद है नहीं कि उन्होंने पहले ही लोगों का बजट खराब कर दिया है। 100 रुपये पेट्रोल डीजल और रसोई गैस 800 रुपये हो गई। हर चीज़, तेल, आटा, इनकी सब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ये डीजल पेट्रोल बेच के और शराब बेच के ही सरकार को चला रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज जी। इसमें हमारी मांग है कि जो लोगों को रोज़गार नहीं मिला, कोविड-19 में 14 लाख से ज़्यादा लोगों का रोज़गार चला गया, 30 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन है, ये इनको रोज़गार कैसे देंगे, ये बताया जाए इस बजट के अंदर। इस बजट में हमारी मांग है कि वेट टैक्स जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है वो कम किया जाए। ये हमारी मांग है। जो कर्मचारी हैं जिनका डीए नहीं दिया, जिनको एरियर्स नहीं दिया, जिनकी जो समिति है कर्मचारियों की, उनकी सालों साल से मीटिंग नहीं हुई, जो प्रदेश स्तर पे, डिवीजनल और जिला स्तर पे वो होना चाहिए। ये सब हमारी मांग है कि इस बजट में परिलक्षित होना चाहिए। और सबसे बड़ा जो है रोजगार, और किसानों की जो ऋण माफ़ी रोकी है 27 लाख के बाद, वो किसानों को ऋण पूरा माफ़ किया जाना चाहिए। और ये बार बार बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास की, वो आवास के काम पूरे बंद हैं। भोपाल और मध्य प्रदेश में लोगों को, गरीबों को आवास मिले, उसका कोई इस बजट के अंदर आना चाहिए। और भोपाल का मास्टर प्लान जो रोक दिया है सरकार ने आके, क्योंकि मास्टर प्लान बनता है तो वर्ल्ड बैंक से और दूसरी ऐड मिलती है और विकास होता है शहर का, वो मास्टर प्लान के बारे में भी चर्चा करें। भाई, ये आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। इस प्रदेश में करीब 2.25 करोड़ आदिवासी है, और आदिवासियों की हमारी पहचान अलग ही है। पर यह सरकार से हमें उम्मीद थी कि इस बजट में आदिवासियों के लिए एक अलग से प्रावधान करें, और चाहे एजुकेशन के मामले में, चाहे स्वास्थ्य के मामले में, चाहे और किसी बेरोजगारी के मामले में। पर ये सरकार ने बिल्कुल दिशाहीन बातें की जा रही है। अब एक तरफ कह रहे कि हम आदिवासी विभाग को उच्च एजुकेशन विभाग में सम्मिलित करने की बात करें, जबकि आदिवासी का अलग ही विभाग है, आदिवासियों की अलग ही पहचान है, उसका बजट अलग ही बनता है। पर अगर शिक्षा विभाग में उसको सम्मिलित करने पे पर आदिवासियों की पहचान ही खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि हम 89 जो ब्लॉक है ट्राइबल एरिया, ट्राइबल सब प्लान का पैसा पहले आता था, पर केंद्र सरकार ने वो ट्राइबल सब प्लान पैसा ही खत्म कर दिया। अब ये सरकार भी आदिवासियों को अलग से कोई बजट का प्रावधान नहीं करी, कितना क्या वो भी नहीं बता रही। तो वो मना आपका बजट भी खत्म करने की बात कर रहे हैं, विभाग भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। 89 हमारे ब्लॉक हैं, और जो ट्राइबल एरिया वो भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि ये सरकार आदिवासियों की बात करेगी? तो निश्चित ही ये दिशाहीन बजट है और निराशाजनक बजट है। इस बात को लेकर हम लोग निश्चित ही अभी बजट के ऊपर बात करेंगे, पर उनका नज़रिया
और उनकी कथनी और करनी का अंतर हमको अभी से दिख गया है कि आदिवासी को कुछ देने वाले नहीं हैं, पर आदिवासी के नाम से राजनीति करने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित ही हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, निश्चित ही उनको कहेंगे कि हमारा जो आदिवासी विभाग यथावत रहे, 89 ब्लॉक हमारे यथावत रहे, हमारे एजुकेशन का जो सिस्टम है वो भी बना रहे, यही हम सरकार से मांग करेंगे। देखिए, मुझे ना तो कोई बजट से उम्मीद है, और ये हमेशा की तरह जो बजट होगा जनता को ठगने वाला बजट होगा। और बजट से पहले ही जिस प्रकार से जनता को आफत ला चुके हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा चुके हैं, यहाँ पे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, गैस की कीमतें बढ़ रही है, लगातार महंगाई की मार जनता के ऊपर पड़ रही है। बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश हो चुका है, शिक्षा की व्यवस्था गंभीर होती जा रही है। और जो कृषि के ऊपर कमलनाथ जी ने बजट बढ़ाया था, जो 47,000 करोड़ का बजट करा था, उसे कम करके इन्होंने पिछली बार 10,000 करोड़ का कर दिया था। और सिर्फ भाषण के शासन के रूप में बजट, ना तो बजट की व्यवस्था कर पा रहे, और 33,000 करोड़ रुपए लेने के बाद आपदा में अवसर तलाशते हुए लगभग 2.25 अरब रुपए 8 हॉस्पिटलों को 38-40 करोड़ का काढ़ा पिलाने का काम किया है। ना तो इनसे उम्मीद है, एक सिर्फ लूट सके तो लूट योजना का बजट आएगा और मध्य प्रदेश की जनता को फिर निराशा इनसे हाथ लगेगी। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि मंगलवार को आने वाला बजट जनता के लिए कितना फायदेमंद होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।